हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अब्राहम मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स समझने वाले हैं। इसमें ये 5 चरण में होता है। जैसे कि आप ये मानिए कि कोई इंसान बहुत पैसे वाला है, लेकिन उसको प्रेम की कमी है, उसको सम्मान नहीं मिल रहा है। हालांकि उसके पास सब है, उसने सब अचीव कर लिया है, लेकिन फिर भी उसको आत्मसिद्धि यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में दिक्कत होगी। मतलब वो कंप्लीट महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इस पांचों में से कुछ ना कुछ दिक्कत गड़बड़ होगी। और जब ये कंप्लीट होता है तभी एक इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ पाता है। वैसे तो जो साइकोलॉजी के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन ये अब्राहम मास्लो ने 1940-1950 में ये नियम बताया था, जिस समय बिहेवियरिज्म और सिगमंड फ्रॉइड वाले साइकोलॉजी ज़्यादातर पढ़ी जाती थी, मतलब समझी जाती थी कि इंसान के साथ जो होता है वो अनकॉन्शियस पैटर्न से होता है। लेकिन अब्राहम मास्लो इसके थोड़ा सा अलग सोचते थे, और वो सोचते थे कि हर इंसान इस तरीके से ऊपर, मतलब इस पिरामिड में ऊपर आना चाहता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आना चाहता है। और इसका इस्तेमाल आज मतलब थेरेपिस्ट भी करते हैं ये समझने में कि आपकी इनमें से किसी ज़रूरत की कमी तो नहीं है। इसे इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लगी है और कोई आपको कह रहा है कि ये वर्ल्ड कप आपका हुआ और आप पेट आपका भूखा है, तो आप पहले भूख को प्रायोरिटी करेंगे। तो इसी तरीके से इंसान की ज़रूरतों का जो लेवल है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। वो जब बेहतरीन होना चाहता है या रचनात्मक होना चाहता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है वो, तो वो भी हम समझेंगे। और ये भी देख सकते हैं कि आप इस हिसाब से कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको कहीं दिक्कत आ रही है, तो कहीं ये वाली आपकी कुछ ज़रूरतें मिसिंग हो तो आप ऊपर उसके बाद धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, तो 1940s या 1950s के बीच में ये नियम दिया गया था अब्राहम मास्लो द्वारा। तो इसको अब हम समझते हैं। सबसे पहले ये शारीरिक ज़रूरतें हैं, जैसे कि भूख, प्यास, नींद, इस टाइप की जो शारीरिक ज़रूरतें हैं जिसमें आपका शरीर आपको मतलब जिंदा बनाए रखने की कोशिश करता है, तो ये उसमें आती हैं। तो अगर ये पूरी नहीं होंगी तो आप सुरक्षा वाली ज़रूरतों को नहीं देंगे, या आपको प्रेम की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी उस समय। सबसे पहले आपकी ये ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, जिसमें आपकी भूख है, प्यास है, नींद, खाना, मतलब ये जब तक ये आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी तब तक आप ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, और उसके बाद आती है सुरक्षा। इसमें क्या है, और ये सिर्फ शरीर की सुरक्षा नहीं है कि आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसमें जैसे वित्तीय, मतलब पैसा जो कि हाई पैसे की कमी है, या इस व्यवस्था एक बनी रहे कि ताकि वो सुरक्षित महसूस करता रहे, जैसे कि कानूनी व्यवस्था, वित्तीय मतलब पैसों से रिलेटेड, तो उसे एक सुरक्षा का एहसास होना चाहिए। उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। अगर यहाँ से नहीं हटेगा तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता वो। इसके बाद प्रेम और अपनेपन। यहाँ पर सामाजिक जो, मतलब मनुष्य एक सामाजिक जानवर है, सोशल जानवर है, तो वो समाज में रहना पसंद करता है, अपनेपन को पसंद करता है। तो उसे प्रेम की ज़रूरत होती है, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब उसके पास ये सुरक्षा की ज़रूरतें पूरी होंगी तो वो इसकी तरफ बढ़ता है। ठीक है, जब उसके पास ये भी होगा तो उसे सम्मान भी चाहिए होगा समाज में, जैसे कि आंतरिक और बाहरी। आंतरिक सम्मान जब वो खुद में संतुष्ट महसूस करेगा, और बाहरी जब वो चाहेगा कि लोग उसे मतलब तारीफ दें या फिर ये कहें कि आप बहुत अच्छे हैं। वो खुद में मतलब ये सोचे कि मैं वैल्यूएबल हूँ, उसकी मतलब ये सम्मान भी एक ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद आता है आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जब ये चारों पूरी हो जाती हैं तो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में इंसान आ जाता है। इसमें व्यक्ति को योगदान देने की इच्छा होती है, जैसे कि वो योगदान दे समाज में, योगदान और महत्वपूर्ण बदलाव करने की इच्छा होती है। पॉजिटिव, जो मतलब वो सोचता है कि अब मैं कंप्लीट हूँ, मेरे कंप्लीट है तो मैं ये समाज में भी दूँ, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ये एक ऐसी तकनीक है जहाँ व्यक्ति अपना जो करना चाहता है, जो बनना चाहता है, जो वो हो सकता है, वो यहाँ पर हो जाता है। तो ये 1 से 5 तक का एक क्रम होता है, हायरार्की होती है, जो कि अब्राहम मास्लो द्वारा दी गई थी। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है और तो
वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इंसान को समझना होता है। खुद की शारीरिक ज़रूरतें उसकी पूरी हो रही हैं तो वो सुरक्षा वालों पे है। अगर उसके इसमें भी इनमें से किसी में भी एक में गड़बड़ होती है तो वो अपने मतलब बेहतरीन ज़िंदगी को महसूस नहीं कर पाता या बेहतरीन जी नहीं पाता, या हम ये कह सकते हैं कि उसे कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसा शुरू में ले रहे थे कि किसी आदमी ने बहुत पैसा कमा लिया लेकिन उसके पास प्यार और ये नहीं है, तो वो खुद में कुछ कमी महसूस करेगा, उसको पूरी कंप्लीटनेस महसूस नहीं होगी। तो ये सभी नियम जो इसलिए बनाए गए हैं, या मास्लो का ये कहना था कि ये सभी एक इंसान को स्टेप बाय स्टेप ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो जैसे जब थेरेपिस्ट करते हैं थेरेपी में, तो वो ये देखते हैं कि आपकी कौन सी ज़रूरत पूरा नहीं हो सकती। वो आपसे पूछते हैं कि आपका रिश्ता कैसा चल रहा है या आपको सामान मिल रहा है, तो वो ये देखना चाहते हैं कि आप इनमें से किस स्टेज में कोई कमी तो नहीं है। तो अगर ये कमी होती है तो वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ, अगर कमी है तो वो उस एरिया को सुधारने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि एक ऊर्जा का स्तर है जो कहीं कहीं अलग अलग जाता है। अब आप इसे कैसे समझ सकते हैं, कैसे खुद को अगर आपको देखना है तो भी आप कैसे देख सकते हैं कि आपकी ऊर्जा कहाँ लगी हुई है। जहाँ आपकी सबसे ज़्यादा ऊर्जा लगी हुई है वही आपका एरिया है। तो इन सब चीज़ों को पहचान कर आप अपनी ड्राइव को पहचान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को पैसे के लिए है ज़रूरत, किसी का पूरा जो तनाव, पूरा ध्यान पैसे पर है किसी का, और जब वो पैसे के बारे में सोचता है तो उसको तनाव होता है, मतलब एनर्जी लगती है दिमाग की। तो जब वो तनाव महसूस करता है तो हम ये मान सकते हैं कि वो तनाव ही उस समय उसकी ज़रूरतों का कारण है। मान लीजिए कि किसी के पास प्यार की बात आती है, वो ऐसे हो जाता है कि भाई नहीं, तो हम ये मान सकते हैं कि उसके में सामाजिक संबंध और प्रेम और अपनेपन की कमी है, क्योंकि वो यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। तो जब तक आप इस लेवल को नहीं आगे बढ़ेंगे तो आप सम्मान पर भी नहीं आ सकते, क्योंकि ये एक तरीका है दिमाग के काम करने का। और अगर किसी को लगता है कि भाई उसकी तो शारीरिक सुरक्षा की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, किसी को लगता है कि ईएमआई कैसे भरूंगा मैं ये बिल पेमेंट कैसे करूंगा, मुझे वो कैसे करना है, तो अभी फ़िलहाल वो सुरक्षा की ज़रूरतों पर है और हर व्यक्ति इसकी तरफ बढ़ना चाहता है। ये अब्राहम मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स का नियम कहता है। अगर हम इसे समझ लेते हैं या इसे अपने ज़रूरतों को इसके हिसाब से समझ के काम करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। देखिए, आपके डर पर नियंत्रण आ जाएगा। जो बेफालतू का डर है वो खत्म हो जाएगा और आपको डर पर नियंत्रण आ जाएगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि ये अभी मैं फिलहाल इस एरिया में हूँ, और आप अस्थिरता के पीछे भागना बंद कर देंगे। आपके जो टारगेट्स हैं उसमें आपको स्पष्टता आएगी कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन आप सोच रहे हैं कि अच्छा, मेरी शारीरिक ज़रूरतें तो, सुरक्षा की ज़रूरतें तो अभी पूरी नहीं हो रही, तो मैं सीधा इस पर एनर्जी नहीं लगा सकता, क्योंकि जितनी मैं इस पर एनर्जी लगाऊंगा वो पहले मेरा दिमाग इस एनर्जी को या इस एरिया को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। तो ये आपको स्पष्टता मिल सकती है इसको समझने से। और जब आप इन सब को समझ लेते हैं तो आप इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपकी सुरक्षा की ज़रूरतें पूरी नहीं है, तो आप पहले इसे पूरा करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कि उसके बाद आप मान लीजिए आपका कोई टारगेट है, मान लीजिए आप कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, तो पहले आप इन सब चीज़ों को पूरा करेंगे और धीरे धीरे फिर आप इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, जहां आपको योगदान देने की इच्छा या खुद महत्वपूर्ण बदलाव करने की इच्छा, या मतलब एक ऐसा प्रयास जिसमें आप कुछ कर रहे हैं, आपको खुद में ही जो आप हैं, जो आप बनना चाहते हैं वो आप बन चुके हैं, वो इस एरिया में है। लेकिन जब आप ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे खुद को, तब आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जब तक हमारी शारीरिक ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, सुरक्षा की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तो हम ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। हालांकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे हो सकता है कि कुछ लोग इन ज़रूरतों को कम करके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये खुद अब्राहम मास्लो का मानना था कि ऐसे अपवाद इसमें हैं। जैसे कुछ इंसान को क्लियर है कि उसे थोड़ा बहुत खाना मिल रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद को उस हिसाब से डाल लेता है कि हाँ, लेकिन ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, बस उसे इस हिसाब से चला लेगा, तो वो खुद में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन महसूस कर सकता है उसके काम को। हालांकि उसके पास चाहे पैसे भी ना हो, वो गरीब हो तो भी, और अगर वो वित्तीय रूप से चाहे सफल ना हो, चाहे असफल हो, तो भी वो महसूस कर सकता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। लेकिन अगर उसे सम्मान मिल रहा है, जैसे वो अपने आप में ही ये मान रहा है कि उसे बाहर बहुत सम्मान मिल रहा है, लोग उसे कहते हैं बाप आपने बहुत अच्छा काम किया, तो वो खुद को ये मानकर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जी सकता है।
ठीक, इसका लेना देना मतलब कुछ मिलने या उससे नहीं है कि आपने कुछ बड़ा कर लिया है या आपको कुछ बहुत बड़ा मिल चुका है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आंतरिक सम्मान या फिर आंतरिक जो हम परसेप्शन अपना बनाते हैं उसके बेस पे है। तो आई होप आपको इस छोटी सी वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, जिसमें कि आपको समझ में आए कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं, आपकी एनर्जी कहाँ लग रही है, आप किस बात पर तनाव देते हैं। तो जिस बात पर आप तनाव दे रहे हैं वही आपकी सारी ऊर्जा लग रही है और वही आपकी फ़िलहाल की नीड है। ठीक है, ये आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।